शमसुल इस्लाम जी की पुस्तक गोलवरकर की हमें हमारी राष्ट्रता की परिभाषा एक आलोचनात्मक समीक्षा के पिछले एपिसोड के जरिए कहा जा सकता है कि गोलवरकर का सारा लेखन जो है वो जाति व्यवस्था को स्टैब्लिश करने के लिए ही लिखा गया है। ये मंशा तब और भी स्पष्ट हो जाती है जब गोलवरकर कहते हैं कि जाति का अनुवाद जो है वो नस्ल के रूप में किया जा सकता है, और अंत में वे कहते हैं कि मनु ने अपनी संहिता में दुनिया भर के लोगों को ये निर्देश दिया है, यानी कि डिक्टेट किया है कि वे हिंदुस्तान आए और धरती के ज्येष्ठ पुत्र ब्राह्मणों के चरणों में बैठकर अपने कर्तव्यों की शिक्षा लें। इन सब चीजों की चर्चा हमने पिछले एपिसोड में कर ली थी और साथ ही छठा अध्याय भी समाप्त कर लिया था। अब हम चर्चा को यहाँ से आगे लेकर चलेंगे और इसके 7th चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। अध्याय 7। अब ये देखते हुए कि प्राचीन हिंदुस्तान अपनी हिंदू राष्ट्रीयता को समझता था, हमारे सामने स्वाभाविक रूप से सवाल उठता है कि कैसे हम लोग आज तक उस वैज्ञानिक अवधारणा को और अपनी हिंदू राष्ट्रीय चेतना को जागृत करने की जरूरत को भुलाए रहे। तो यहाँ पर वैज्ञानिक अवधारणा को समझे जाने की जरूरत है कि किस तरीके से जाति व्यवस्था जो है वो टूटने के कगार पर पहुंच गई और हम लोग ये भूल गए कि ब्राह्मण जो है वो सबसे ऊपर और सबसे श्रेष्ठ है। ये वो दौर था जब डॉक्टर अंबेडकर लगातार अपने लेखन से इनकी जाति व्यवस्था की बखिया उधेड़ रहे थे। 9 मई 1916 में मानव विज्ञान सेमिनार कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जब रखा गया था तो डॉक्टर अंबेडकर ने अपना एमए का रिसर्च आर्टिकल उसमें पढ़ा था, जो था भारत में जातियां, उसका तंत्र, उत्पत्ति और विकास। इस आर्टिकल को पढ़ने के बाद 1917 में, मई 1917 में ये इंडियन एंटीक्वेरी के खंड 41 में बतौर आर्टिकल पब्लिश किया गया। तो तब दुनिया भर की निगाहें जो हैं इस जाति व्यवस्था पर आकर टिक गई और लोग इसके ऊपर चर्चा करने लगे। अब इनके सामने एक नया संकट खड़ा हो गया जब कैथरीन मेयर भारत आई और 1926 में एक कदम आगे बढ़कर उन्होंने जाति व्यवस्था के ऊपर चर्चा करी। और फिर भगत सिंह ने अपने लेख अछूत समस्या में कैथरीन मेयर का जिक्र किया। तब जाति व्यवस्था को लेकर इनके सामने एक नई दिक्कत पेश आ गई। जाति व्यवस्था को नया जामा पहनाए जाने की जरूरत इन्हें महसूस होने लगी और ये जरूरत इनकी पूरी हुई जर्मनी और इटली में उभरते आर्य नस्ल की शुद्धता के कॉन्सेप्ट से, और इन्होंने जाति को एक नया जामा नस्ल पहना दिया। इन सब चीजों को समझे जाने की जरूरत है। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। ऐसा क्यों हुआ कि हमारे तमाम कार्यकर्ताओं ने दूसरे रास्ते पकड़ लिए और ऐसी राष्ट्रीयता के विरुद्ध घातक कामों में लगे हैं? ऐसा क्यों हो रहा है कि आज हमें देख रहे हैं कि यह पारंपरिक और सही समझ ज्यादा लोगों को आकर्षित करने में असफल रही है और वे अपनी वास्तविक राष्ट्रीय प्रकृति की एक गड़बड़ समझदारी की शुरुआत करते हैं। विकृत मानसिकता के लोग हैं, ये बदलना ही नहीं चाहते। दौर के साथ आधुनिक जमाना है और आधुनिक सोच के साथ लोग आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ये अभी भी पुरातन सोच में ही अटके हुए हैं। दुनिया तेजी से बदल रही थी और जब स्वतंत्रता संग्राम जोर पकड़ रहा था तब भी ये जो है हिंदू राष्ट्र की मांग लेकर आगे बढ़ रहे थे। इनके लिए देश की आजादी का मतलब था हिंदू राष्ट्र का बन जाना। लेकिन उनकी गलत समझ के कारणों का पता लगाना मुश्किल नहीं है। हम पहले ही विदिन ब्रैकेट अध्याय 2 में अपने निरंतर विराष्ट्रीयकरण के कारणों का संक्षेप में रेखांकन कर चुके हैं। यहाँ हम वह सब थोड़ा और विस्तार से दोहराएंगे। महाभारत के महान युद्ध के बाद के लंबे शांतिपूर्ण दौर में पूरा राष्ट्र सुरक्षा की एक भावना में अर्ध निद्रा में डूब गया और एक आसन्न साझा संकट से उबजने वाली एकजुटता की भावना सदियों तक निष्क्रिय रही, क्योंकि ऐसा खतरा न होने के कारण अनजाने ही सही पर धीरे धीरे एक हिंदू राष्ट्र की जीवंत चेतना से दूर होती रही, जिसके परिणाम स्वरूप छोटी छोटी स्वतंत्र रियासतें बन गईं और उन्होंने राष्ट्र को कमजोर कर दिया। ये राजा जनता की श्रद्धा की वस्तु बन गए और इन्होंने राष्ट्रीय विचार के स्थान को कब्जा लिया। तो ये कहीं भी रामायण का जिक्र नहीं करते, हर जगह इनके लेखन में महाभारत का जिक्र आया है और ये पता चलता है कि महाभारत की कथा जो है इनके लिए क्या इंपॉर्टेंस रखती है। ये कोई अकारण ही नहीं है कि डॉक्टर अंबेडकर ने जाति के विनाश में ये कहा है कि कृष्ण ने एक पवित्र मकसद के लिए ही जन्म लिया था, वो था क्षत्रियों का नाश। क्षत्रिय कृपया ध्यान दें,
गोलवरकर ने उन्हें लताड़ा है कि क्षत्रियों के कारण ही देश गुलाम बना है। जो लोग बड़े फक्र से इस जाति व्यवस्था में खुद को क्षत्रिय कहकर छाती जो है वो चौड़ी करते हैं, वे समझें कि ब्राह्मण आपको कुछ भी नहीं समझते अपने आगे। आगे बढ़ते हैं। जब मुस्लिम हमलावर आए तो ये छोटे छोटे राज्य पराजित हो गए और देश का सबसे बड़ा हिस्सा दुश्मनों के हाथ चला गया। लेकिन उस सुसुप्त राष्ट्रीय चेतना ने स्वयं को शिवाजी और सिख गुरुओं के अंतर्गत जागृत किया और हिंदू राष्ट्र में नई जान फूंक दी। शिवाजी और सिखों के गुरुओं ने इनको ये मौका दिया कि दोबारा कलेक्टिव एफर्ट के साथ आगे बढ़ सकते हैं। शिवाजी की मृत्यु के बाद उनके जो अनुयायी थे या जो उनके वंशज थे, उनसे इन्होंने वंशावली हथिया ली और एक पेशवाई वंशावली जो है वो दोबारा शुरू करी। क्रिस्तोफ जाफरोलो की पुस्तक भीमराव अंबेडकर एक जीवनी जाति उन्मूलन का संघर्ष एवं विश्लेषण में हमने ये सारी चीजें पढ़ी हैं। आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं और टॉपिक वाइज वीडियो सर्च कर सकते हैं। औरंगजेब के सेनापति जयचंद को लिखा शिवाजी का पत्र महाराष्ट्र में चल रही जबरदस्त उथल पुथल के मायने हमारे सामने साफ तौर पर अभिव्यक्त कर देता है। वह लिखता है, और यह पत्र जो है हिंदुत्व में सावरकर ने भी लिखा है, दुश्मन हमारे ऊपर हमारी ही सहायता से राज करता है, आप क्यों उसकी सेवा करते हैं? आप एक महान योद्धा हैं, एक चतुर राजनायक और एक कुशल सेनापति। आपके पीछे बहुत सारे लोग हैं। उत्तर में हिंदू राष्ट्र के उद्देश्य के लिए उठ खड़े होइए और मैं अपने बहादुर सैनिकों के साथ एक तूफान की तरह अपनी पहाड़ी राजधानी से दुश्मनों का सफाया करता हुआ आऊंगा और आपसे मैदानों में मिलूंगा, जहां हम अपनी फौजें मिला देंगे और शक्ति का एक ऐसा जलजला पैदा करेंगे कि हम हिंदुस्तान में हिंदू साम्राज्य को फिर से स्थापित करने के लिए इस धरती से दुश्मनों को नष्ट कर उन्हें जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। संक्षिप्तीकरण मतलब शॉर्ट में बताया है कि ये इसकी भावना है पत्र की। यहाँ पर दो बातें साबित होती हैं। सबसे पहली बात तो ये कि जब जब इन्हें मौका मिलेगा, जिस जगह ये सिपह सालार बने खड़े थे औरंगजेब की या मुगलों की सेना में सिपह सालार बने थे, उन्हीं के पीठ में छुरा भोंकने का काम कर रहे थे शिवाजी की मदद करके। और दूसरा ये बात कि शिवाजी को शायद मुगलों से वो दिक्कत नहीं थी, लेकिन इन्होंने शिवाजी को सोचने पर मजबूर किया। पत्र को पढ़कर ये बात स्पष्ट हो रही है, पहले ही लिखा है कि दुश्मन हमारे ऊपर हमारी ही सहायता से राज करता है, आप क्यों उसकी सेवा करते हैं? शिवाजी को शायद मुगलों से कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन इन्होंने शिवाजी की सोच में ये डाला कि यदि आप मुगलों से लोहा लेंगे तो हम आपको ओबीसी से क्षत्रिय बना देंगे। क्रिस्तोफ जाफरेलो ने इस चीज का बहुत बढ़िया एक्सप्लेनेशन दिया है अपनी पुस्तक भीमराव अंबेडकर एक जीवनी जाति उन्मूलन का संघर्ष एवं विश्लेषण में, जिसे दोबारा सुने जाने की जरूरत है। वीडियोस को दोबारा सुनिएगा तो अब आपको समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं। लेकिन इसके पहले कि आदर्श पूरी तरह से प्राप्त किया जाता और राष्ट्र को एक अजीब से शत्रु का सामना करना पड़ा, और हालांकि ये संघर्ष अभी भी समाप्त नहीं हुआ है, लेकिन आज विजयश्री पूरी तरह से हमलावर के साथ है। अंग्रेजों के साथ लड़ाई में पेशवाई पूरी तरह ध्वस्त हो गई, बुरी तरह हार गई और ये लोग भाग खड़े हुए। अपनी जान बचाना ये बहुत अच्छे से जानते हैं, जब जब हारने लगते हैं भाग जाते हैं। और सावरकर ने हिंदुत्व में बड़े दुख से इस बात को लिखा है कि पेशवा जो थे वो हमारे अंतिम पूर्वज थे। ये नई ताकत ब्रिटिश हिंदुस्तान की ताकत से भली भांति वाकिफ है और ये जानती है कि ये ताकत हिंदू राष्ट्रीय चेतना में निहित है, इसीलिए इसे चुन चुनकर नष्ट कर देने के सुनियोजित प्रयत्न हुए हैं। द्वेषपूर्ण तरीके से हिंदू धर्म तथा संस्कृति की छवि खराब की जाती है। हिंदुओं को शिक्षा दी जाती है कि वे अपनी महान विरासत को पुराने चलन की ओर अब बेकार हो चुकी मानकर तिरस्कृत कर दें, और इससे भी बुरा यह है कि उनके इतिहास को विकृत किया जा रहा है और इस प्रकार उन्हें शिक्षा दी जा रही है कि वे कभी एक राष्ट्र थे ही नहीं, कि वे इस धरती की संतानें ही नहीं हैं, बल्कि वे यहाँ कहीं बाहर से आकर बसे हैं और इस तरह इस देश में रहने का उन्हें मुसलमानों या अंग्रेजों से बढ़कर कोई अधिकार नहीं है। वे इस देश के कभी मालिक थे ही नहीं, बल्कि चाहे मुगलों के लिए रहे हों या अंग्रेजों के लिए, बस भयपूर्वक पानी भरने और लकड़ी काटने वाले ही रहे हैं। मतलब जंगलों को नष्ट करना ही इनका काम है। हसदेव में भी
हंसने के जंगलों में भी यही सारी चीजें दोहराई जा रही हैं। तो यही चीज जो है सावरकर ने हिंदुत्व में भी लिखी है कि हमारा इतिहास तो सिर्फ 1000 साल पहले ही था, अंग्रेजों ने आके गड़बड़ी कर दी और सिंधु घाटी सभ्यता खोज निकाली और इतिहास को 1000 साल से भी पीछे ले गए। ये लोग सिर्फ मुगलों तक का ही इतिहास पढ़ना और पढ़ाना चाहते थे ताकि जो नफरत है ना उसको पाल पोस कर हिंदू राष्ट्र आसानी से बनाया जा सके, लेकिन अंग्रेजों ने सब भंकस कर दिया सिंधु घाटी सभ्यता की खोज करके। इनके तथा इन जैसे अनेक विराष्ट्रीयकरण वाली गतिविधियों के लिए सबसे ऊंचा शिखर थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। 2-4 धूर्त अंग्रेजों ने अपने दिल में इस देश का भला होने का ढोंग करते हुए इसकी नींव रखी थी। तो यहां पर आपको याद दिला दूं कि एम.एस. अणे ने अपनी भूमिका में इस बात का गहरा दुख जाहिर किया है कि गोलवरकर ने अंग्रेजों को भी नहीं बख्शा। अंग्रेज जिन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्टैब्लिशमेंट में महत्वपूर्ण योगदान दिया और इस देश में एक विपक्ष के विकल्प को खड़ा किया, अपनी ही सरकार के खिलाफ एक विपक्ष खड़ा करने में सहयोग किया, गोलवरकर ने उनको भी गालियां बकी हैं। ये किसी के सगे नहीं है। यदि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना नहीं होती तो ये देश स्वतंत्रता संग्राम की तरफ बढ़ भी नहीं सकता था। अंग्रेजों का शुक्रगुजार होना चाहिए, लेकिन गोलवरकर ये यहाँ पर गाली इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इससे हिंदू राष्ट्र की भावना जो है वो दबने लगी और भारतीय लोकतंत्र की भावना जो है वो लोगों में बढ़ने लगी। सुनिए आगे यही लिख रहे हैं ये, ऐसे अंग्रेज जिनके सारे हित अपने गृह देश से जुड़े थे वे हिंदुस्तान के भले के लिए काम करें असंभव, जब तक कि वे भगनी निवेदिता की तरह हिंदू संस्कृति और जीवन दर्शन को अपनाकर हिंदुओं के बीच रहते हुए अपना जीवन उनकी भलाई के लिए समर्पित नहीं कर देते। इस संस्था की नींव रखने का एकमेव घोषित उद्देश्य था उन सभी राष्ट्रीय उभारों को दबाना जो ब्रिटिश सत्ता को जड़ से उखाड़ सकते थे। पाठक को इस मुद्दे पर इस मंतव्य की प्रामाणिक जानकारी के लिए हम सर विलियम वेडरबर्न द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक मिस्टर A.O. ह्यूम की जीवनी पढ़ने की सलाह देते हैं। तो यहाँ पर एक फुटनोट के लिए स्टार किया हुआ है, फुटनोट में आपके लिए पढ़ देती हूँ। इस जीवनी का एक प्रासंगिक हिस्सा परिशिष्ट ब में प्रस्तुत किया गया है जो हम आगे पढ़ेंगे, और इसे लागू करने के लिए यह आश्चर्यजनक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि राष्ट्र उन सबको मिलाकर बना है जो वर्तमान समय में किसी भी कारण से यहाँ निवास कर रहे हैं। और इसी तर्ज पर डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान जो है वी द पीपल ऑफ इंडिया करके लिखा है। जो लोग भी यहाँ पर आकर किसी भी कारण से बसे हैं अब वो यहीं के बाशिंदे हैं, भारतीय हैं और इन्हें इस चीज से चिढ़ है। इस प्रकार के दृष्टिकोण का बेतुका परिणाम यह हुआ कि जो यूरोपीय घुमंतु अपने निहित निजी स्वार्थों के कारण इस धरती पर अभी कल ही आए थे, उन्हें भी राष्ट्रीय राजनीति में जगह मिल गई और हमारे संविधान के अंतर्गत उनके प्रतिनिधि देश के राष्ट्रीय निकायों में हैं। वास्तव में उन्हें हमारे देश को सही अर्थों में एक सराय बना दिया है। इस निकाय के काम करने से स्वाभाविक दुष्प्रभाव ये हो रहा है कि तमाम संजीदा लोग इस सराय सिद्धांत को सही मानकर सक्रिय हो गए और इस झूठी सुगंध के पीछे भागकर राष्ट्र विरोधी और राष्ट्रीयता के लिए विनाशकारी कामों के दलदल में फंसकर अनचाहे और चाहे में ही नष्ट हो गए। क्यों हिंदू अपने बारे में खुद नहीं सोचता? क्यों उसने खुद को षड्यंत्रकारी अंग्रेजों के हाथों बेतुकी और मूर्खतापूर्ण राजनीतिक भूलों में गुमराह हो जाने दिया और आज भी हो रहा है? इसका कारण सीधा सा है और उस आम मानवीय कमजोरी में छिपा हुआ है जिसके तहत वे अच्छे गुणों और बुद्धिमानी को संपत्ति और शक्ति को जोड़कर देखता है। संस्कृत में एक प्रसिद्ध उक्ति है, यस्यास्ति वित्त स नरः कुलीनः स पंडितः सुश्रुतिमान गुणज्ञः, जिससे ये पता चलता है कि किस प्रकार आदमी का दिमाग धनी और शक्तिशाली लोगों को ही सभी बुद्धिमताओं और शक्ति का स्वामी मान लेता है। दूसरों के ऊपर ये इल्जाम लगा रहे हैं जबकि ये खुद भी शक्ति के उपासक रहे हैं, क्रूर शक्ति के उपासक रहे हैं। दुनिया में जहां कहीं भी क्रूर शक्ति रही इन्होंने उसकी उपासना की है। जब जर्मनी में ज्यूस के साथ नृशंस व्यवहार किया जा रहा था तब ये जर्मन आर्य नस्ल के साथ खड़े हुए थे। आज इजराइल जब फिलिस्तीन का नरसंहार कर रहा है तो अब ये ज्यूस के साथ खड़े हो गए हैं।
इनको कोई मतलब नहीं है, इनको सिर्फ क्रूर शक्ति की उपासना करनी है और इल्जाम ही दूसरों के ऊपर लगा रहे हैं। जब युद्ध की लहर अंग्रेजों के पक्ष में मुड़ गई और एक समय ऐसा प्रतीत होने लगा कि मानो हिंदू हमेशा के लिए सत्ता से बाहर कर दिए गए हैं, तो पस्ती और निराशा का एक दौर आया जिससे इस विचार को बल मिला कि विजेता जो अपनी सैन्य शक्ति में तथा षड्यंत्रकारी कौशल में, धन संपत्ति में बेहतर था और जिसने भौतिक समृद्धि का साहसिक प्रदर्शन किया था, निश्चित तौर पर जिसके पास ज्ञान के हर क्षेत्र में बहुत उच्च स्तर की बुद्धिमत्ता होनी चाहिए। तो अब कह रहे हैं कि जिसके पास धन है, शक्ति है, उसी को हम लोग बुद्धिमान समझ लेते हैं। तो ये लोग और क्या करते हैं, ये भी तो यही कर रहे हैं इस देश में रहकर कि सिर्फ ब्राह्मणों के पास ही मेरिट है और वही सब कुछ कर सकते हैं। कोई स्पृश्य तो जो है वो पढ़ने लिखने के काबिल ही नहीं होते हैं। और ये बात ये तब कहते हैं जब डॉक्टर अंबेडकर जैसे पढ़े लिखे विद्वान का एग्जाम्पल इनके सामने है। वो अकेले ही इन सारे मेरिटधारियों के ऊपर भारी हैं। यही वे वजह थी कि ब्रिटिश शासन के आरंभ में हिंदुओं ने अंग्रेजों के तौर तरीकों तथा रीति रिवाजों की भौंडी नकल शुरू कर दी और पश्चिम से लिए गए विचारों को पूरे विश्वास के साथ दोहराना शुरू कर दिया। हर यूरोपीय विचार, चाहे वे कितना भी बेतुका क्यों ना हो, ईश्वरीय सत्य बन गया और इसी के ठीक उलट हर हिंदू चीज स्वाभाविक रूप से गलत और मूर्खतापूर्ण। हालांकि समय बीतने के साथ साथ हिंदू सांस्कृतिक पतन पर इसे विकासमान ज्वार को एक ताकतवर झटका लगा, लेकिन आज भी उसे लोगों के, खासतौर पर पश्चिमी परंपरा में पढ़े लिखे लोगों के विचारों को प्रदूषित करने का पूरा अवसर मिल रहा है। हिंदुओं का वे पढ़ा लिखा तबका वास्तव में, जैसा कि स्वर्गीय डॉक्टर एस.वी. केतकर ने उचित ही कहा है, आंग्ल शूद्र यानी अंग्रेजों के दास बन गया। उन्होंने अपनी पहचानें मिटा दी, राष्ट्रीय अतीत का अपना आधार खो दिया और संस्कृति तथा राष्ट्रीयता को खो दिया। तो मतलब जो लोग भी लोकतांत्रिक ढांचे की बात कर रहे थे, वो सब जो है इनके दुश्मन बन गए। लेकिन यही वे लोग हैं जिन्होंने कांग्रेस के बड़े हिस्से का निर्माण किया है और इस असाधारण रूप से बेतुकी बात को पचाने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं हुई कि उनका देश केवल उनका नहीं था, बल्कि उनमें अजनबियों और उसकी नस्ल के दुश्मनों की भी बराबर की भागीदारी है। इन जीवों ने उस गलत शुरुआत के लिए, जिसे वे राष्ट्रीय पुनर्जागरण मानते थे, लोगों के नेतृत्व का भार अपने सर पर ले लिया। तो इस लेखन से ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है। लोग कहते हैं कि कांग्रेस जो है वही आरएसएस की अम्मा है। गोलवरकर का लेखन इस बात को खारिज करता है। कांग्रेसी नेताओं से इन्हें चिढ़ है। कांग्रेस में इनकी बात मानी नहीं जा रही थी। हिंदू राष्ट्र बनाने की बजाय एक लोकतांत्रिक ढांचे के तहत राष्ट्र का निर्माण करने की कोशिश की जा रही थी और हिंदू मुसलमानों के साथ साथ अस्पृश्यों को भी उसमें शामिल किया जा रहा था, जो इन्हें नागवार गुजर रहा था। इसीलिए इनको एक अलग संगठन आरएसएस बनाने की जरूरत आन पड़ी। तो कांग्रेस जो है वो आरएसएस की अम्मा नहीं है, ये कहना बंद कीजिए। गोलवरकर खुद इस बात को लिख रहे हैं, आगे भी वो इस बात को लिखेंगे, जरा ध्यान से सुनिए। और आज वही अंधों का नेतृत्व, अंधों वाली पुरानी कहानी दोहराई जा रही है, जिसके चलते सही विचार वाले उन भक्तों के लिए सुधार का बिगुल बजाना आवश्यक हो गया है, जिनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए देश के हिंदुओं में सही राष्ट्रीय चेतना जगाने के उद्देश्य से हमने ये छोटी सी पुस्तिका तैयार की है। मतलब जानबूझकर तोड़ मरोड़ कर चीजों को पेश किया है और ये कहा है कि कांग्रेस से दूर हटो। और शमसुल इस्लाम जी की पुस्तक जो हमने पढ़ी थी, स्वतंत्रता आंदोलन और आरएसएस एक दास्तान गद्दारी की, उसमें भी हमने पढ़ा था। शमसुल इस्लाम जी ने लिखा है कि किस तरीके से हेडगेवार जो है उसने बिल्कुल मना कर दिया था कि कोई भी आरएसएस का सदस्य जो है वो जेल नहीं जाएगा, वे सिर्फ अकेले जेल जाएंगे। और वहां जेल जाकर उन्होंने कांग्रेस के लोगों को तोड़ना शुरू किया, जिसमें सबसे पहले जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उन्होंने तोड़ा। आरएसएस की संस्थापना उनमें से संस्थापकों में से वे एक थे कि आप कांग्रेस में ही रहिए लेकिन काम आरएसएस के लिए कीजिए। तो इसी के साथ आज का ये एपिसोड यही समाप्त होता है।
इस एपिसोड में जानने समझने को बहुत कुछ है। लगातार मंथन कीजिए और इस बात का जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। क्या इस लेखन को सुनने के बाद अब भी आपको लगता है कि कांग्रेस ही आरएसएस की अम्मा है? इसी के साथ आज का एपिसोड में समाप्त करती हूँ। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय भीम, धन्यवाद।